आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। संस्कार एवं आस्था टीवी के भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 जून से 15 जून तक ग्राम पंचायत मड़ोरी लाहार विधानसभा क्षेत्र की प्राचीन तपोभूमि श्री नारद देव सरकार के प्रांगण में किया जा रहा है। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाहार विधानसभा क्षेत्र की सबसे पवित्र तपोभूमि नारद देव सरकार के दिव्य पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 जून से 15 जून तक किया जा रहा है। यह आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। उसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कथा व्यास पंडित आचार्य पंडित पवन शास्त्री जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कराया जाएगा, जहां पर सर्वप्रथम 9 जून को कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर सिंध नदी पर पूजन किया गया, जहां पर परिषद के रूप में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष छोटे सिंह राजावत परिषद के रूप में पूजन किया और कथा व्यास पंडित आचार्य पवन शास्त्री जी को तिलक किया। ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 जून से प्रारंभ हो चुका है, जहां पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। पापियों को पाप से निकलते पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। निकलते पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। सिंधु सरिता के समीप किनारे पे बसा यह पौराणिक स्थल तमाम पुराणों में जिस स्थान का उल्लेख किया गया है, ऐसा ये नारदेश्वर तीर्थ क्षेत्र ही कहें हम इसको। सनकादि तीर्थ क्षेत्र, नारदेश्वर तीर्थ क्षेत्र, भगवान भोलेनाथ के ये पावन मंदिर के प्रांगण में, जिस स्थान पर कभी पूर्व काल में इस युग में श्री नारद जी जैसे महात्माओं ने यहाँ रह करके भगवान का स्तवन किया है, तपस्या की है। स्वभाव है कि हमने जो पाप लेके जा रहे हैं वो पापों से हमें मुक्त कर देगी, बस यही स्वभाव है ना। लेकिन हम गंगा जी में स्नान करके आए, घर लौट के आए, तो ये गंगा जी फिर गारंटी नहीं लेती कि अब तुम घर जाके फिर पाप नहीं करोगे। पूर्व के तो धो देंगी, लेकिन लौट के घर आके फिर पाप नहीं करोगे, ये गंगा की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ध्यान देना, भागवती गंगा में एक बार मन से स्नान कर लिया, एक बार डुबकी लगा ली और श्रद्धा विश्वास से डुबकी लगाई प्यारे, तो गंगा जी, भागवती गंगा का ये स्वभाव है कि पूर्व के जितने पाप हैं वो धो देगी और हमेशा हमेशा के लिए पाप को, तुम्हारे मन को ही पापों से मुक्त कर देगी। जीवन में कभी पाप में तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा। सोच लेना कि उन गंगा जी का महिमा ज्यादा है। अच्छा, क्यों ज्यादा है? उन गंगा जी का पता है वो जन्मदाता कहां से हुआ, उनका भागीरथी गंगा कहां से निकली, उनका जन्म कहां से हुआ। तो आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हैं, सभी जानते हैं कि भागीरथी गंगा का जन्म भगवान विष्णु के अंगूठे से हुआ कि नहीं? पैर के अंगूठे। ये सभी बैठे हैं, इनमें प्रवचनकार भी बैठे हैं। तो भागीरथी गंगा का जन्म जो है वो भगवान विष्णु के चरणारविंद से हुआ है, और भागवती गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणारविंद से नहीं बल्कि भगवान विष्णु के मुखारविंद से हुआ है। इसलिए यहाँ भी उनका स्थान ऊंचा हुआ है, यहाँ भी ये ऊंची हुई है। हे नारद तीर्थ क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, आप सभी से मेरा पुनः पुनः आग्रह है कि अब आप लोग आ गए हो सिंधु नदी के तट पर। अब सिंधु नदी के तट पर आज भागवती गंगा भी अपनी धार लेकर के आ गई है, तो आप डुबकी लगाइए, प्रेम से गोता लगाइए, कल्याण ना हो जाए तो फिर
पाना भाग्य बिना, प्यार सुहाग बिन शीस पाग बिन पाना भाग्य बिना। तेज की है बेकार जिंदगी रघुवर राम बिना, तेज की है बेकार जिंदगी रघुवर राम बिना। जल जाए जल जाए जल जाए जीव अपनी हरि नाम के बिना, जल जाए दिव्या पापनी हरि के बिना, हरि नाम के बिना प्रभु नाम के बिना, हरि नाम के बिना प्रभु राम के बिना, राम के बिना प्रभु राम के बिना। जल जाए अपनी हरि नाम के बिना, जल जाए दिव्या पापनी हरि नाम। ये पाल मैं इस समय नारदेश्वर मंदिर मड़ोरी में हूँ, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत है हमारे साथ पवन शास्त्री जी। नमस्कार, राधे राधे। हम लोग आज यहाँ बहुत पावन पवित्र स्थल है, पौराणिक जगह है श्री नारदेश्वर धाम। ये सिंध नदी के तट पर इस किनारे पर बसा हुआ ये मड़ोरी ग्राम के अंतर्गत श्री नारदेश्वर धाम, जिसको हम लोग जानते हैं। यहाँ श्री नारद जी महाराज ने यहाँ भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी है। और ये सिंध नदी का जो किनारा है, आगे चल कर के यहाँ पास में सनकादि तीर्थ क्षेत्र भी है, जहाँ सनकादि ऋषियों ने भी भगवान की यहाँ तपस्या की है। तो ये तपस्या का ही क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है। सनकादि तीर्थ से ये नारदेश्वर तीर्थ क्षेत्र, इस पौराणिक जगह पे आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आज 9 जून से ही प्रारंभ हो रहा है और 15 जून तक ये श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ यज्ञ चल रहा है, प्रवचन चलेगा। आप सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ, बहुत उत्साह, उमंग, श्रद्धा, विश्वास को लेकर इस श्रीमद् भागवत की कथा का जो है आयोजन कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है और ये आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तीर्थ क्षेत्र पर, जहाँ पर नारद जी महाराज ने तपस्या की है, इस पावन तीर्थ में आकर के भगवान की पावन कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य करें। और इस कथा को लोगों की सुख शांति के लिए, जगत कल्याण की भावना से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए भगवान के इस पावन धाम में, इस तीर्थ क्षेत्र में, और कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य करिए। संक्षिप्त में बताएं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिवस कथा आप सुनते हैं, इससे किस प्रकार का लाभ होता है इस कलयुग में? श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। हम जो भी इच्छा करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमें इस लोक से परलोक की प्राप्ति होती है। हम जगत से जगतपति से जुड़ते हैं भागवत की कथा के माध्यम से। संसार की जितनी भी व्यथाएं हैं, उन व्यथाओं से व्यक्ति मुक्त होता है केवल भगवान की कथा से। तो हम अगर व्यथा से व्यथित हैं और मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान की कथा से जुड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सब कुछ देने वाली है। संस्कार एवं आस्था टीवी के भागवताचार्य हमारे साथ जुड़े थे। लगातार 7 दिवस की कथा आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।